कहानी के शुरुआत में हमें यूसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है। यूसी को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका एक शौक है और वो यह है कि वह अमेज़न के जंगल में जाए और जिंदगी के असली एडवेंचर करे। अमेज़न के जंगल जाने से पहले वह वहां के एक करीब के इलाके में पहुंचता है, जिस एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। यहीं पर यूसी का मार्क नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है। उसे भी यूसी की तरह ही ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक के चलते बातों ही बातों में इन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्क यूसी को अपने एक और दोस्त जिसका नाम केविन था उससे मिलवाता है, जो कि एक फोटोग्राफर है और जंगलों में उसका आना जाना हमेशा लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से इन तीनों में एक अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और इनका बहुत ही अच्छा ग्रुप बन जाता है। ये लोग कई दिनों तक यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन यूसी जब अकेले ही उस टाउन में घूम रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिला। हैरानी की बात यह है कि वह यूसी का नाम जानता था। उसने यूसी से कहा, क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर जाने के लिए बेताब हो और इस पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल ने यूसी को एक शॉकिंग बात यह भी बताई कि जंगलों के बीचों बीच एक इंडियन कबीला भी रहता है, जो कि इस समय तुम मान लो कि वे सभी जंगली लोग हैं और उन लोगों के बारे में कोई भी नहीं जानता। इस बात को सुनकर यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि उसे जंगली लोगों से मिलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। यह कार्ल नाम का आदमी यूसी से कहता है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या वहां उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूसी, जिसे एडवेंचर का काफी दिनों से शौक था, बिना यह सोचे समझे कि कार्ल उसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, वह तो एक अनजान आदमी है और यूसी को आखिर कैसे जानता है, ये सब कुछ सोचे बगैर ही उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लिया। इससे बड़ी बात तो यह थी कि वह अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। अगले दिन ये तीनों जाकर दोबारा से कार्ल से मिलते हैं। कार्ल इस बार उनके पास जंगल का मैप भी लेकर आया हुआ था और जंगल का मैप दिखाते हुए बताता है कि उन्हें हाइकिंग करते हुए 3 से 4 दिन लग जाएंगे उस जगह पर पहुंचने में, जहां वे सभी जंगली लोग रहते हैं। उससे पहले का सफर ये लोग एक प्लेन के जरिए करने वाले थे। अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर ये लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। सुबह का वक्त दिखाया जाता है जब ये सभी प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंच गए। पूरा दिन इन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया और फिर रात होने पर कैंप लगाकर सो गए। आधी रात जब गुजरी तो इन सब की आंख एक जोरदार चिल्लाने की आवाज से खुली। पता चला कि यह आवाज मार्क की थी, जिसके सर पर किसी कीड़े ने काट लिया था। खैर, यह कीड़ा जहरीला नहीं था, इसीलिए बिना कोई परेशानी के सभी सुबह होते ही दोबारा से अपना सफर शुरू कर लेते हैं। पूरा दिन ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीग जाने के बावजूद भी वे सभी अपना सफर जारी रखते हैं, क्योंकि अगर रुकते तो शायद बीमार पड़ जाते। चलते चलते फाइनली अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कुछ लोगों का बसेरा था। यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे बल्कि इंसान थे। ये गांव की तरह लग रहा था। सभी लोगों ने इनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, इन्हें खाने पीने का इंतजाम किया और आराम करने की जगह भी दी। ये सभी लोग आपस में काफी अच्छी तरह से घुल मिल गए, क्योंकि ये लोग कार्ल को पहले से ही जानते थे। यूसी और उसके साथियों को पता चला कि कार्ल यहाँ आता रहता है। खैर, अगले दिन ये सभी उस कबीले से बाहर निकलते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में कार्ल ने इनके सामने एक बंदर का शिकार कर लिया था। यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना गैर कानूनी, इल्लीगल था। ये लोग थोड़ा डर गए, लेकिन कार्ल बंदर को मारकर हंसने लगा और आगे बढ़ गया। ना चाहते हुए भी ये लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। रात होने पर इन्होंने दोबारा से कैंप लगा लिया। अगली सुबह इन दोनों को दोबारा से सफर शुरू करना था। सफर के दौरान इस बार मार्क से चला नहीं जा रहा था। उसके पैर में दर्द होने लगा था और उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी। जब कार्ल ने उसके जूते उतार कर देखा तो मार्क के पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। इन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। कार्ल उन्हें बताता है कि हमें 4 दिन तक यहीं कहीं कैंप लगाकर रहना चाहिए, लेकिन यूसी और उसका एक दूसरा साथी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जंगली लोगों को देखने के लिए। यूसी का दूसरा दोस्त, जो कि फोटोग्राफर था, उसे अपनी जर्नल में इंसानी एडवेंचर के बारे में लिखना था। वह किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए ये लोग एक नया रास्ता ढूंढते हैं। यूसी इन्हें बताता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के रास्ते से सफर शुरू कर देते हैं। कार्ल ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत खराब था। वह बताता है कि यहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन जब केविन और यूसी अपनी मनमानी करने पर उतर आए तो उन्हें भी मानना पड़ा। इसके बाद इन सभी ने मिलकर एक बोट बना ली।
ये लोग अपना सारा सामान उस बोट पर लाद देते हैं और अपना सफर उसी नदी के रास्ते से शुरू कर देते हैं। इस समय इनका कैप्टन कार्ल था, क्योंकि कार्ल ही वह इंसान था जो इस जंगल के बारे में जानता था। थोड़ी देर तक तो इनका सफर सही चलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नदी की तेज लहरों ने उनकी नाव का बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस समय कार्ल कह रहा था कि हमें इस बोट को किसी किनारे पर लगा देना चाहिए, लेकिन केबिन गुस्से में कह रहा था कि उन्हें पानी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। शायद वह यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था। इस सब में कार्ल और उसके बीच लड़ाई भी हो जाती है, जिसे बहुत ही मुश्किल से यूसी रोकता है। अब यूसी कार्ल की बात मानते हुए बोट को किनारे तक ले जाता है। इन लोगों ने अब यहाँ पर एक दूसरा कैंप लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वे पूरी रात इस कैंप में रहेंगे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन अब उसका पानी के जरिए जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब पैदल ही सफर करेगा, लेकिन यूसी और केबिन उसके इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका बस यही लग रहा था कि उन्हें पानी के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग अब मार्क से पूछते हैं, क्योंकि उसके पैर काफी हद तक ठीक हो चुके थे, इसलिए मार्क उनके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कार्ल को सरवाइव करना आता है और वह इसमें उसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे में ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कार्ल ने अब इन्हें मैप दिखाते हुए कहा कि 3 दिन बाद वे लोग जंगल के एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्क पैदल सफर करने वाले थे, जबकि यूसी और कैबिन बोट के जरिए आगे बढ़ने वाले थे। खैर, ये सब आग की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले तो नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लहरें इतनी तेज थीं कि इन्हें अपनी बोट को संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया था। बोट पानी के बहाव के साथ इन्हें बहा ले गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इनके आगे उसी नदी में एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा गई और आगे बढ़ने से बचा लिया। अब यह अपने बोट के साथ लटके हुए थे। सही समय पर अगर यह फैसला नहीं करते तो अब इनकी जान भी जा सकती थी। यूसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वह कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केबिन उससे कहता है, मैं पानी में जंप करके तैरते हुए वहां किनारे तक जाने की कोशिश करता हूँ। किनारे तक जाने के बाद मैं वहां से रस्सी फेंकूंगा, तुम उसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन यूसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केबिन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में जंप कर दी। काफी मेहनत करने के बाद वह आखिरकार नदी के किनारे तक पहुंच ही गया। इससे पहले कि वह यूसी की तरफ कोई रस्सी फेंक कर उसे बचा पाता, पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाती है, जिसकी वजह से बोट के साथ यूसी भी पानी में गिर जाता है और पानी यूसी को वहां से बहा ले जाती है। केबिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ तो ऐसा नहीं होना था। वह 1 सेकंड पहले ही अपने दोस्त को बचाने वाला था, लेकिन अब शायद उसे यूसी कभी भी नहीं दिखने वाला था। उसने जोर से चिल्लाकर यूसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर केबिन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि यूसी भी पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक आ ही गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी बहकर आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और उसके अंदर से बाइबल निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस बैग में कार्ल की कुछ गोलियां थीं। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी जिससे ताकत मिलती है। यूसी उसमें से एक गोली निकाल कर खा लेता है और अब अकेले ही जंगल में अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद में सफर शुरू कर देता है। काफी टाइम तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कार्ल का दिया हुआ मैप निकाला। मैप में डायरेक्शन देखने के बाद उसने अपना दोबारा से सफर शुरू किया। रास्ते में उसे फलों का एक पेड़ भी नजर आया। अब क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो उस पेड़ पर चढ़कर जब फल को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वहां पर बैठे हुए सांप ने उसे काट लिया। सांप के इस हमले में शुक्र है कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसी ने उस पेड़ पर चढ़कर सांप को उतारा और उसे एक पत्थर से कुचलकर मार डाला, फिर जिंदा रहने के लिए उसे खा लिया। इसके बाद वह रात में आराम करने के बारे में सोचता है। जब वह सो रहा था तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मार्क की आवाज थी। तभी यूसी देखता है कि मार्क सच में उसके सामने खड़ा है। जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, अचानक से मार्क वहां से गायब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह तो सब उसका एक भ्रम था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वह सोने के लिए गया तब उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर है, जो कि सच में था। इसीलिए वह काफी हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को जलाता है और पीछे से गैस का स्प्रे कर देता है। आग के जरिए वह जानवर को अपने पास से भगाकर सो जाता है। सुबह उठने पर उसके सर में दर्द होने लग गया था। उसने जब अपने सर पर हाथ लगाया तो उसके सर से खून निकल रहा था। उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई महसूस हो रही थी। अब उसे पता चल गया था कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। एक क्रीपी सा सीन दिखाया जाता है
जहां वह उस कीड़े को पकड़कर अपनी खाल से बाहर निकालता है। इसके बाद वह अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। रास्ते में उसे कुछ बर्ड्स के अंडे भी मिले जिन्हें उसने तोड़कर खा लिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहां पहले कबीले के लोग रहते होंगे, फिर किसी खतरे की वजह से वहां से चले गए थे। ये कैंप लगाने की अच्छी जगह थी, इसीलिए वह वहां कुछ देर बैठकर आराम करता है। यहाँ पर उसके पैर में अब काफी जोरदार दर्द होने लगा। उसने जब जूते उतारे तो देखा कि उसके पैर कटे पड़े थे और खून निकल रहा था। पैरों की दर्द की वजह से उसे रात यहीं पर गुजारनी पड़ी, लेकिन सुबह वह बहुत ही जुनून से उठा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे लग रहा था कि यह मार्क के पैरों के निशान हैं। उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि अब वह अपने दोस्त के बहुत ही करीब है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। सीन कट होने के बाद फाइनली हमें कैबिन को दिखाया जाता है, जो बहकर नदी के किनारे पर आ चुका था। वहां गांव वालों ने उसे देखकर रेस्क्यू कर लिया था। जैसे ही कैबिन की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, वह फौरन जाकर वहां के ऑफिसर से मिलता है और उससे यूसी के लिए मदद मांगता है, क्योंकि वह पानी में बह गया था। ऑफिसर भी कैबिन की बात मानते हुए यूसी के रेस्क्यू के लिए एक प्लेन जंगल की तरफ भेज देता है। यहाँ पर यूसी को दिखाया जाता है, जो कि 14 दिनों तक जंगल में रहने की वजह से अब दिमागी हालत खराब होने की कगार पर था। अचानक उसे ऊपर से एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और वह लाल कपड़ा लेकर प्लेन को सिग्नल देने लगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि प्लेन वाले न तो उसे देख पाए और न ही सुन पाए। प्लेन में आकर उन्होंने रिपोर्ट दी कि जंगल में यूसी कहीं पर भी नहीं मिला। ये सुनने के बाद कैबिन तो थमसा गया, लेकिन एक बार फिर से उसने उसी ऑफिसर से यूसी को बचाने के लिए कहा। इस बार ऑफिसर को लग रहा था कि यूसी जंगल में कहीं मर चुका होगा, क्योंकि उसे जंगल में गायब हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। यहाँ तो अगर कोई 5 दिन तक जंगल से न लौटे तो मान लिया जाता है कि वह मर गया है, लेकिन अभी भी कैबिन के दिल में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है। वह उसी गांव के एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसे जंगल के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह उससे मदद मांगते हुए नदी के रास्ते जंगल की तरफ दोबारा निकल पड़ता है। इधर जंगल में हम यूसी को देख पाते हैं, जिसकी दिमागी हालत खराब होने के साथ साथ उसकी शरीर की हालत भी खराब हो चुकी है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद उसके करीब एक जंगली औरत आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, और वह जंगली औरत भी डर गई थी। लेकिन यहाँ पर किसी के साथ रहने के लिए यूसी के लिए बहुत जरूरी था। उसने उस जंगली लड़की को समझाने लगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। किसी तरह उसे मनाने के बाद वह यहाँ पर उस जंगली लड़की को अपने साथ सुला लेता है। और जब कुछ समय गुजर जाने के बाद यूसी की आंख खुली तो उसे पता चला कि वह लड़की उसके पास थी ही नहीं, जिससे हमें यहाँ पर रिवील हुआ कि असल में वह लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी। यह सब उसका एक इल्यूजन था। इसके बाद वह अपने दिमाग के ऊपर दोबारा से कंट्रोल पाता है और एक ऐसे पेड़ के पास जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी चींटियां थी, और वह अपने कपड़े को उतार कर उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि सारी चींटियां उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसे काटें, जिससे उसे कुछ हिम्मत मिले। और उसके ऐसी सोच के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। सारी चींटियां उसके ऊपर चढ़कर जब उसे काटने लगी तो वह भागते हुए चींटियों को अपने शरीर से उतारने के लिए नदी तक पहुंच गया। फाइनली वह उनसे छुटकारा पा गया, जिसके बाद वह वहां नदी के किनारे पर एक वाई लिखकर अपने नाम का साइन बनाता है, ताकि जब भी कैबिन उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो उसे पता चल जाए कि यूसी यहाँ पर जिंदा है। वह अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने से एक कछुआ गुजरा। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की ताकि वह उसे मारकर खाकर अपने पेट भर सके, लेकिन उसे इस कछुए पर तरस आ गया और उसने कछुए को नहीं मारा। अब यहाँ पर यूसी को पूरी तरह से पता चल गया था कि वह नहीं बच पाएगा, क्योंकि न तो उसके अंदर अब जान बची थी कि वह यहाँ से आगे बढ़कर सरवाइव कर सके, और ना ही अभी तक कोई उसे लेने के लिए आया था। वह समझ गया था कि अब वह मर जाएगा, इसीलिए वह बड़ी दुख भरी नींद के साथ सो गया। जब सुबह हुई तब हमने एक अच्छी चीज देखी कि कैबिन सच में यूसी को ढूंढते हुए नदी के उसी किनारे तक आ गया था जहां पर यूसी का वाई वाला साइन भी था। कैबिन समझ गया था कि यूसी यहीं कहीं करीब है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी यूसी उसे कहीं पर भी नहीं मिला। तब कैबिन को अपनी हार मानते हुए यहाँ से जाना पड़ा। कैबिन को लगने लगा था कि अब यूसी यहाँ पर जिंदा नहीं है। जैसे ही उस बोट के जनरेटर को स्टार्ट किया गया तब उसकी आवाज ने यूसी को जगा दिया। यहाँ पर यूसी जोर जोर से आवाज लगाकर कैबिन को बुला रहा था, लेकिन उसकी आवाजें इतनी दूर कैबिन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लहरों का शोर काफी था और बोट का अपना भी शोर था, जिससे यूसी की आखिरी उम्मीद भी चली गई थी।
उसका दोस्त उसे इतने करीब बचाने के लिए तो आया था, लेकिन शायद किस्मत में उसका साथ नहीं था। अभी वह यही सोच रहा था कि तभी कैबिन ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। वह तो आखिरी बार उस घने जंगल को देखना चाह रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। उसने फौरन बोट के ड्राइवर से उस बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट किनारे पर लगी, कैबिन भागकर यूसी के पास आया और यह दोनों गले लग गए। यहाँ बहुत ही इमोशनल सा सीन था। दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लग गए थे। यूसी ये देखकर हैरान था कि वह अभी तक जिंदा है। वह यहाँ पर गॉड का शुक्रिया करता है और फिर यूसी को लेकर वह अपने गांव चला जाता है। गांव के सभी लोग यूसी को देखकर हैरान थे कि इस अमेजन के जंगलों में कोई 2 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव कर सकता था तो वह यूसी ही था। सभी लोग उसके बचकर आने का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद हमें कहानी के इस आखिरी हिस्से में कार्ल और मार्क के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक क्रिमिनल था और उसने अपने किसी क्रिमिनल इरादे से यूसी, कैबिन और मार्क को लाया हुआ था। कैबिन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्क जो कि कार्ल के साथ गया था, उन दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि यह मूवी रियल इंसिडेंट यानी सच्ची घटना पर आधारित है।